मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम भी ज़कात रोक लेगी अल्लाह ताला उसको कहत में मुब्तला फरमा देंगे। तिबरानी। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर को साफ सुथरा, क्लीन व ग्रीन सिटी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। करोड़ों की लागत से सफाई के लिए गाड़ियां खरीदी गई। अर्बन एमएलए बिगाला, रूरल एमएलए बाजूरेड्डी। कोविड के संगीन हालात में भी खरीदारी सेंटर्स कायम करते हुए किसानों को फायदा और मकरूज होने से बचाने वाली जमात टीआरएस। रियासती वजीर वेमुला। निकाह को आसान व मसनून बनाने की जमियतुल उलमा की मुहिम। शादी खाना एसोसिएशन ने की तायद, लिया बड़ा फैसला। गाना बजाना, बैंड, आतिशबाजी, ऑर्केस्ट्रा वाली शादियों के लिए नहीं मिलेगा फंक्शन हॉल। बीस साल कबल सीआरपीएफ वेंचर में सरकारी अराजी पर कब्जा करते हुए आवाम को किया गया फरोख्त। अब रेवेन्यू महकमा ने अराजी ली वापस। पुरानी कीमत खरीदारों को अदा करना भोली भाली आवाम पर सरासर जुल्म। अब खबरें तफसील से। सफाई कामों के लिए 6.5 करोड़ से 70 गाड़ियों की खरीदी की गई। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। निजामाबाद को क्लीन सिटी में तब्दील करने के लिए जरूरियाती तमाम इक़दाम लिए जाने का इजहार किया। शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने रोजवारी सफाई कामों के लिए 6.5 करोड़ के 14वें फाइनेंस फंड से 43 ऑटो, 20 ट्रैक्टर्स, 7 टिपर्स की खरीदी की और जुमला 70 गाड़ियों को कलेक्टर ग्राउंड में रखने पर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन, शहर के मेयर नीतूकरण ने मिलकर आगाज किया। इस मौके पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि सैनिटेशन इंतजामात को और भी ज़्यादा मियार बनाने के लिए गाड़ियों की खरीदारी की गई और बहुत जल्द और भी गाड़ियों की खरीदी किए जाने का इजहार किया और हर डिवीज़न में एक गाड़ी के हिसाब से मख्तस करते हुए सफाई कामों को बखूबी अंजाम दिए जाने की बात कही और आवाम को बुनियादी सहूलियात के अलावा उनकी सेहत को भी तंदुरुस्त रखने के लिए खुशगवार माहौल की दस्तयाबी के लिए कोशिशें किए जाने की मालूमात दी और इन गाड़ियों के लिए 70 ड्राइवर्स व 300 सैनिटेशन मुलाजमिन को मुंतखब किए जाने का इजहार किया। మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో వాహనాలను ప్రొక్యూర్ చేసి గల్లీ గల్లీలో చెత్త క్లీన్ చేయడం కోసం, మంచి శానిటేషన్ కొరకు, సిటీ నీట్నెస్ కొరకు 43 ట్రాక్టర్లని తడి చెత్త, పొడి చెత్త సపరేట్గా ఉండడం కోసం క్యాబిన్లు తయారు చేసి అదేవిధంగా వాటిని తీసుకొచ్చి ట్రాక్టర్లలో వేసే విధంగా 20 ట్రాక్టర్లు, ఇంకా సెగ్రిగేషన్ సెంటర్ల నుంచి డంప్ యార్డ్ వరకు తీసుకుపోవడానికి ఒక 7 టిప్పర్లు, అంటే మొత్తంగా 6.4 అంటే దాదాపు 6.5 కోట్లతో 70 వాహనాలని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ద్వారా కొనడం జరిగింది। మరి వీటన్నిటిని కూడా కలెక్టర్కి నమస్కారం। ఈరోజు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో చాలా అద్భుతమైన రోజుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు। ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఏవైతే స్వచ్ఛతకు, పరిశుభ్రతకు సంబంధించినటువంటి వెహికల్స్ మరియు అలాగే లేబర్స్ తీసుకోవాలని ప్రతిపాదన చాలా సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నప్పటికీ ఈరోజు ఆ కళ నెరవేరిందని చెప్పుకోవచ్చు। ఈరోజు 43 ఆటోస్, అలాగే 20 ట్రాక్టర్స్, 7 టిప్పర్లు, ఒక స్వీపింగ్ మిషన్ని ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరుగుతుంది। మా అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన చేతుల మీదుగా ఈ ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। అలాగే 330 మంది
వర్కర్స్ 60 మంది డ్రైవర్లను కూడా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈ విధంగా ఈరోజు ఇవన్నీ अवाम कोरोना वैक्सीन की अफवाहों पर यकीन ना करे, जिला परिषद चेयरमैन विठल राव का बयान। हर कोई वैक्सीन लेते हुए कोरोना से महफूज होने का इजहार किया। शहर के जिला सरकारी जनरल दवाखाने में कोविड वैक्सीन जिला परिषद चेयरमैन विठल राव ने लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अवाम किसी भी तरह की अफवाहों पर जहन ना देते हुए कोविड वैक्सीन लगवाने का इजहार किया और हुकूमत कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम तर इक़दाम ले रही है। और शहर के सरकारी दवाखाने में उनके अलावा जिला सरपंच फोरम सदर श्रीनिवास ने भी कोविड वैक्सीन लिया और हुकूमत किस्तों में कोविड वैक्सीन दे रही है। इस मौके से अवाम इस्तेफादा हासिल किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए अवाम एहतियात बरते जाने का मशवरा दिया। हर कोई मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंस की पाबंदी किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और कोरोना मर्ज से अवाम को मोहतात होने की अशद ज़रूरत होने की बात बताई। వచ్చి మరి ఫస్ట్ ఏమో ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్కు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం జరిగింది 23,000 మందికి. దాంట్లో డాక్టర్స్ కానీ, అంగన్వాడీ టీచర్స్ కానీ, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, పంచాయత్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. స్టెప్ బై స్టెప్ నెక్స్ట్ ఏమో 60 ఇయర్స్ వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడేమో 45 ఇయర్స్ వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి వ్యాక్సినేషన్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మంచిగా నీట్గా ఉండి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు మరి నేను జీజీహెచ్లో వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ సూపరింటెండెంట్గా ప్రతిమారాజు గారు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ తిరుపతిరావు గారు వారి ఆధ్వర్యంలో తీసుకోవడం జరిగింది. నేను किसानों की दुश्वारियों पर नजरसानी किए वज़ीर-ए-आला केसीआर यासंगी फसलों के मुतल्लिका धान की देहातों में ही खरीदारी किए जाने का फैसला लिया। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। कोरोना के संगीन हालत में भी धान खरीदारी सेंटर्स कायम करने का सहरा वज़ीर-ए-आला केसीआर के सर ही जाता है। किसानों की बहबूदी के लिए टीआरएस हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही। भीमगल मंडल मुस्तकर के जागरियाल, निम्बाद्री, गुट्टा, माचनपल्ली व दिगर देहातों का वजीर प्रशांत रेड्डी ने तूफानी दौरा किया और सीसी रोड की तामीरात के अलावा बीसी बिल्डिंग व ग्राम पंचायत की नई इमारत और पीएससी सेंटर का अपने हाथों इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि किसानों की बहबूदी के लिए वज़ीर-ए-आला केसीआर हर मुमकिन कोशिश कर रहे। एक तरफ मरकज़ी हुकूमत खरीदारी सेंटरों को निकाल फेंकने पर तेलंगाना रियासत में किसानों को दुश्वारियां ना होने के लिए वज़ीर-ए-आला केसीआर खरीदारी सेंटरों को कायम कर रहे हैं और रियासत भर में पहला खरीदारी सेंटर रामन्नापेट में आगाज़ होने से मसरत होने का एहसार किया और ख़रीदारी सेंटरों के इंतजामात के लिए हुकूमत 20,000 करोड़ मख्तस किए जाने की बात बताई और हर एक देहात में ख़रीदारी सेंटर कायम करते हुए हुकूमत धान की ख़रीदारी किए जाने की बात बताई और अभी तक ही तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटियों को अहकाम दिए जाने का इजहार किया और धान खरीदारी के लिए मंजूरी दिए वज़ीर-ए-आला केसीआर का किसानों की जानिब से इजहार तशक्कुर किए जाने की बात कही और धान की खरीदारी से मिलने वाले कमीशन से ही ज़िले के पीएससीएस अपने कामों को जारी रखने का इजहार किया। పాల్కొండ నియోజకవర్గంలోని రామన్నపేట గ్రామంలో పిఎస్సిఎస్ ద్వారా వాళ్ళ కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. నేను ఈ సందర్భంగా జిల్లా అధికారులందరికీ, మా జేసీ గారికి, కలెక్టర్ గారికి, అట్లాగే డీసీఓ గారికి, అట్లాగే మా పిఎస్సిఎస్ చైర్మన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి, డీసీసీబీ వైస్ చైర్మన్ రమేష్ రెడ్డి గారికి, డైరెక్టర్లకు అందరికి కూడా నేను హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. జిల్లాలోనే ప్రథమ కొనుగోలు కేంద్రం ఈ సీజన్లో రామన్నపేటలో ప్రారంభమైంది. బహుశా ఇది రాష్ట్రంలో కూడా కావచ్చేమో. అయితే నేను ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు చాలామంది చాలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, కానీ మాట్లాడే వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో ఈ ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టలేదు సరికదా, ఉన్నాయి కూడా ఎత్తేసే కార్యక్రమంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎవరేమనుకున్నా, ఎవరు ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నా తెలంగాణలో రైతుకు ఇబ్బంది జరగకూడదు. ఆయన స్వయంగా రైతు కాబట్టి, రైతు క్షేమం కోరుకునే వ్యక్తి
24 గంటలు రైతు గురించి ఆలోచించే వ్యక్తి. अवाम के मोहतात रहने से ही कोरोना मर्ज काबू में आएगा। निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद का बयान। अवाम कोविड वैक्सीन के लिए खुद सामने आने की तरगीब दी। शहर के गौतम नगर में वाक़ पीएचसी सेंटर का एमपी धर्मपुरी अरविंद ने जायजा लिया। कोविड वैक्सीनेशन तरीक़ेकार का मुशाहिदा करते हुए तसल्ली जाहिर की और वैक्सीन लगवाने के लिए शिरकत करने वालों से बातचीत करते हुए साथ में रहकर उन्हें वैक्सीन टीका दिलवाया। इसके बाद उन्हें फल दिए और अर्बन हेल्थ सेंटर में खिदमत अंजाम दे रहे मुलाजमीन के तरीक़ेकार की सताइश की। इसके बाद तिबी मुलाजमीन के साथ सेल्फी लिए। इस मौके पर एमपी अरविंद ने कहा कि कोरोना मर्ज को जहन में रखते हुए अवाम लाजमी तौर पर वैक्सीन लगवाए जाने का इजहार किया और इमरजेंसी की हालत में भी तिब्बी मुलाजमीन दिलेरी के साथ खिदमत अंजाम दिए जाने की बात बताई और अवाम किसी भी तरह की अफवाहों पर यकीन ना करते हुए टीके लगवा लेने की ख्वाहिश जाहिर की और इस वैक्सीन से किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट ना होने का डॉक्टर दिनेश ने इजहार किया और 45 साल उम्र के अवाम भी वैक्सीन लगवाए जाने की बात बताई। ప్రజలందరినీ కోరుతా ఉన్నాను, దయచేసి వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోండి. ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అన్నారు. వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోండి, ఆరోగ్యాలు కాపాడుకోండి. ఇప్పటి వరకు స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం 36,753 డోసులు ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో 27,146 ఫస్ట్ డోసులు, 9,000 పైన సెకండ్ డోసులు ఇవ్వడం జరిగింది. దయచేసి అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, సేఫ్ వ్యాక్సిన్, ఎటువంటి రియాక్షన్ లేదు. పెద్ద మనుషులు అందరూ కూడా తీసుకుంటా ఉన్నారు, 70 సంవత్సరాల పైన వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటారు. निकाह को आसान व मसनून बनाने के लिए जमीयतुल उलमा की मुहिम तेजी से जारी। अवामी गोशों के साथ साथ दीगर जिम्मेदारान की भी तायद। जमीयतुल उलमा की मुहिम को हासिल। फंक्शन हॉल एसोसिएशन ने गाने बजाने, डीजे, आर्केस्ट्रा वाली शादियों को फंक्शन हॉल नहीं दिया जाएगा ऐलान किया। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लयकान ने फंक्शन हॉल एसोसिएशन के फैसले का खैर मकदम किया और ज़्यादा से ज़्यादा जमीयतुल उलमा की मुहिम से जुड़ने की आवाम से अपील की। शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में फंक्शन हॉल एसोसिएशन की जानिब से एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें फंक्शन हॉल्स एसोसिएशन ज़िम्मेदारान के अलावा सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लयकान, दीगर उलमा इकराम व आइमा ने शिरकत की। इस मौके पर एसोसिएशन ज़िम्मेदारान ने बताया कि जमीयत की जहेज़ वो गैर शरई उमूर और निकाह को आसान व मसनून बनाने की मुहिम के फंक्शन हॉल एसोसिएशन मुकम्मल साथ है और मुकम्मल ताउन करेगा। इसी के पेश नज़र एसोसिएशन ने गैर शरई तरीके से यानी बैंड बाजा, आर्केस्ट्रा वाली शादियों का बाइकाट करते हुए ऐसी किसी भी शादी के लिए फंक्शन हॉल ना देने का फैसला किया और आवाम से ख्वाहिश जाहिर की कि वो फंक्शन हॉल एसोसिएशन का मुकम्मल साथ दे, वरना गाने बजाने, आर्केस्ट्रा, बैंड बाजा वाली शादियों को फंक्शन हॉल नहीं दिया जाएगा। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लयकान ने इस फैसले पर खैर मकदम किया और आवाम से ताउन की अपील की। निकाह को आसान व मसनून बनाने के लिए मुल्की सतह पर एक कोशिश की जा रही है। उसी के पेश नज़र जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से पूरे ज़िले भर में पहली कोशिश हम लोगों ने क़ाज़ी साहिबान से दरख्वास्त की थी कि जिस निकाह में गैर शरई उमूर शामिल हो वो निकाह ना पढ़ाई जाए, तो जिस पर निज़ामाबाद के अलावा निज़ामाबाद के अतराफ़ व अकनाफ पूरे ज़िले के क़ाज़ी साहिबान ने उसकी हिमायत की, बल्कि हमने उनको तहरीरी नुमाइंदगी की कि जिस निकाह में गाने बजाने डीजे होंगे और इसी तरह जोड़े घोड़े की रकम होगी तो क़ाज़ी साहिबान उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अब उससे आगे बढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज निज़ामाबाद के फंक्शन हॉल के एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी जनाब निसार अहमद साहब आपके सामने अभी बात किए हैं कि कल पूरे फंक्शन हॉल के ज़िम्मेदारान ने इस मुहिम की तायीद और हिमायत का ऐलान किया है। कल रात फंक्शन हॉल एसोसिएशन की जानिब से मीटिंग बसेरा फंक्शन हॉल में रखी गई थी, जिसमें मैं फंक्शन हॉल ओनर्स का सेक्रेटरी, फंक्शन हॉल पूरे फंक्शन हॉल का एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। सदर के ज़रिए कल रात में ऐलान हुआ कि फंक्शन हॉलों में अब से डीजे, मरफ़ा, गाना बजाना, आर्केस्ट्रा, इन चीज़ों को अलाउ नहीं करेंगे। अगर जो भी जो है से इसके मुताला करेंगे
वो लोग तो जैसे हमारे पास जैसे बुकिंग नहीं लेंगे वो लोगों का। और शादी खानों में बिल्कुल पूरे शादी खानों में यानी इतला दी गई कि किसी शादी खाने में भी डीजे और मरफा और पटाखे आतिशबाजी इन चीज़ों को जैसे अलाउ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल जो है से शादी खाने वालों की तरफ से ऐलान किया गया। 20 साल कबल सीआरपीएफ में भोली भाली आवाम में सरकारी अराजी को प्लाट्स बनाकर फरोख्त किया गया था, लेकिन इस अराजी को महकमा रेवेन्यू ने दोबारा अपनी तहवील में ले लिया, जिससे खरीदार परेशान हो चुके हैं। रियल एस्टेट ताजरीन ने 20 साल पुरानी कीमत देने का इरादा जाहिर किया, जो सरासर जुल्म है। निजामाबाद शहर के मज़ाफाती इलाके में सारंगपुर के करीब सीआरपीएफ के नाम से साल 2000 में एक वेंचर बनाया गया था। इस वेंचर के मालिक रियल एस्टेट ताजरीन ने अपनी अराजी के अतराफ मौजूद सरकारी अराजी को भी वेंचर में शामिल कर लिया और उसके प्लाट्स बनाकर फरोख्त कर दिया। हाल ही में महकमा रेवेन्यू ने इस अराजी पर अपनी दावेदारी पेश की और असरेनु सर्वे करते हुए इस सरकारी अराजी को अपनी तहवील में ले लिया। महकमा रेवेन्यू की जानिब से सरकारी अराजी को वापस लिए जाने के बाद वो लोग परेशानी का शिकार हो गए जिन्होंने यहाँ प्लैट्स खरीदे थे। इन प्लैट्स के खरीदारों ने रियल एस्टेट ताजरीन से मुलाकात करते हुए सूरत हाल से मुतालिक इस्तिफसार किया, जिस पर रियल एस्टेट ताजरीन ने बताया कि वेंचर में सरकारी अराजी शामिल हो गई थी, जिसको महकमा रेवेन्यू ने वापस ले लिया, जिस पर प्लैट्स के खरीदारों ने अपनी रकम की वापसी का मुतालबा किया। खरीदारों के मुतालबे पर रियल एस्टेट ताजरीन ने कीमत अदायगी के लिए आमादगी का इजहार किया और साल 2000 की कीमतों के लिहाज से रकम वापस करने की बात कही, जिस पर खरीदारों ने एतराज़ किया और बताया कि मौजूदा हालत में इस अराजी की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी है, लिहाजा मौजूदा बाजार के नर्ख के लिहाज से रकम वापस की जाए, मगर रियल एस्टेट ताजरीन इसी से इनकार कर रहे हैं। रियल एस्टेट ताजरीन ने धोखे से सरकारी अराजी मासूम अफराद को फरोख्त कर दी और जब महकमा रेवेन्यू अराजी को वापस ले चुका है तो रियल एस्टेट ताजरीन अपनी गलती तस्लीम करने और मौजूदा नर्ख के लिहाज से कीमत अदा करने के बजाय धमकियां दे रहे हैं। तो ये एक अफसोसनाक बात है और सरासर जुल्म है। ज़रूरत है कि यहाँ के खरीदार जो धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं वो मीडिया से रुजू हो और साथ ही निजामाबाद ज़िला इंचार्ज मजलिस अहमद बलाला से रुजू होकर ताउन की ख्वाहिश करे। निजामाबाद के मजलिसी कायदीन को भी इन मजलूम खरीदारों के ताउन को आगे आना होगा। ये भी इत्तला है कि एक सियासी लीडर रियल एस्टेट ताजरीन की सरपरस्ती करते हुए मौजूदा कीमत के बजाय 20 साल कबल तय करदा रकम के हिसाब से मुतासरीन को कीमत अदा करने में मदद कर रहा। मजदूर मुखालिफती कोर्ट्स को मनसूख किए जाने मजदूर संगमों के जेएसी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मरकजी हुकूमत कानून में तरमीम करते हुए कॉरपोरेट कंपनियों को ताउन दिए जाने पर एहतजाज जाहिर किया। इस माह की 1 तारीख से मरकजी हुकूमत अमल में ला रही 4 मजदूर कोड बिल से मजदूरों को सख्त नुकसान होगा। इस मजदूर कोड्स को वापस लिए जाने का मुतालबा करते हुए कौमी मजदूर संगमों के जेएसी मुल्क भर में एहतजाज करने की तरगीब दी, जिससे शहर के धरना चौक में AITUC, CITU, IFTU के तहत एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मजदूर कोड्स के मुतालिका बिल को नजर आतिश किया और मरकज़ी हुकूमत के तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए नाराबाजी की। इस मौके पर AITUC कायद व CITU कायद ने कहा कि मोदी हुकूमत इख्तियार पर आने के बाद मजदूरों के मुखालिफती काम अंजाम दिए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और मौजूद क़ानून को अमल में लाने के बजाय तरमीम के नाम से सरमायादारों की हिमायत में काम किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और नए कानून अमल में लाते हुए करोड़ों मजदूरों की ज़िंदगियों को सड़कों पर लाना घिनौनापन होने का इजहार किया और 8 घंटे काम को 12 घंटों में बढ़ाते हुए मजदूरों के मेहनत की लूट मार किए जाने की बात बताई और इतनी लूट मार दुनिया भर में कहीं भी ना होने का इजहार किया। इसके बाद IFTU कायद रवि ने कहा कि इस तरह के मुखालिफती कोर्ट से मजदूरों को नुकसान में मुब्तला करना ठीक नहीं है और कॉरपोरेट इदारों की हिमायत में कानून की तरमीम करना शर्मसारी का मुकाम होने का इजहार किया और फ़ौरन मजदूर कोर्ट्स को वापस लिए जाने का मुतालबा किया। इसी तरह आरमूर शहर के पेरकिट चौरास्ते पर मजदूर संगमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया।
मोदी सरकार अमल में ला रही मजदूर मुखालिफती कोर्ट्स को फौरन रोक दिए जाने का मुतालबा किया और मजदूर कानून की तरमीम किए जाने की सख्ती से मुखालिफत की और अप्रैल 1 तारीख से अमल में लाए जाने वाले कोर्ट्स को फौरन वापस लिए जाने का मुतालबा किया और हर साल 1 करोड़ 20 लाख बेरोजगार को मुलाजिमतें देने का वादा पानी की लकीर बन जाने और हर एक के खातों में 15 लाख जमा करने का तयक्कुन हवा में उड़ जाने का मजाक उड़ाया। इसी तरह तेलंगाना प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स यूनियन जिला नायब सदर सूर्या शिवाजी ने कहा कि मुल्क में मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे 50 करोड़ मजदूरों को PF ESI क़वानीन की सहूलियत दिए जाने का मुतालबा किया और 2016 अक्टूबर 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को दिए गए अहकामात के मुताबिक मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाहें अमल में लाए जाने का मुतालबा किया और आज़ाद मुल्क में मजदूर अपने हुकूक से फरामोश होते हुए गुलामों में तब्दील होने पर बौखलाहट जाहिर की और मजदूरों की आह से मोदी सरकार लाजमी तौर पर गिर जाएगी इस बात का इंतबा दिया। और इसी तरह मजदूर कोर्स की मुखालिफत करते हुए IFTU के तहत डिचपल्ली मंडल मुस्तकर के सरहदी तेलंगाना यूनिवर्सिटी के सामने आउटसोर्सिंग मुलाजमिन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और मोदी सरकार के इख्तियार में मजदूर व मुलाजमिन मुखालिफती तरीक़ेकार से सरकारी शोबे को प्राइवेट में दिए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और काम के औकात में इजाफा करते हुए 8 घंटों के कामों को 12 घंटों में बढ़ाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और मजदूरों को मजदूरी 178 रुपये तय करने पर सख्त नाराज़गी जाहिर की और प्राइवेट इदारों की हिमायत में काम किए जाने का इल्ज़ाम लगाया। చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది। మరి దాని ఉద్దేశం ఇవాళ 178 రూపాయలు వేతనం ఇవ్వమని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తున్నదా అని చెప్పేసి మేము ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ఏదైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం 44 చట్టాలను 4 కోట్లుగా ఇవాళ విభజించిందో ఇవాళ కేంద్రంలో ఆమోదం చేసి వెంటనే అమలు చేయాలని ఒక కుట్రతోటి ఇవాళ ఏదైతే రాజపత్రాన్ని ఇవాళ కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో దగ్ధం చేయడం జరుగుతూ ఉంది। ఏదైతే సుప్రీం కోర్టు కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలనే డిమాండ్ ప్రభుత్వం కార్మిక చట్టాలను కుదిస్తూ 4 కోడ్ బిల్లులుగా తీసుకొచ్చింది। ఈ కోడ్ బిల్లుల్ని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్లో ఆ కోడ్ బిల్లుల యొక్క పత్రాలను దగ్ధం చేయడం జరిగింది। ప్రధానంగా కార్మిక చట్టాల్లో ఎన్నో పోరాటాల ద్వారా సాధించుకున్నటువంటి 8 గంటల పనిని 12 గంటలకు పెంచడం ఇది దారుణమైనటువంటి విషయం। అదేవిధంగా ఏదైతే కార్మిక చట్టాలను హక్కులు కల్పించుకోవడం కోసం యూనియన్లు పెట్టుకుంటారో యూనియన్లను కూడా అమలు చేయాలనేటి అడిగే హక్కుల్ని కాలరాస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం। ఆ హక్కుల్ని కాలరాసే చట్టాలని మళ్ళీ పునరావృతం చేసి వాటిని అమలు చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం। కనీస వేతనాల్ని అమలు చేయాలి। అదేవిధంగా ఇంకా పెరుగుతున్నటువంటి ధరలకు అనుగుణంగా సమాజంలో రోజు పెట్రోల్ డీజిల్ నూనె పప్పు ఉప్పుల ధరలు అన్నీ కూడా పెరుగుతున్నాయి। సగటు మానవుడు బ్రతికేటువంటి పరిస్థితి లేదు। ఈ ధరల్ని కూడా అన్నిటి కూడా అదుపులో పెట్టేసి ఈ नाज़रीन यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। नेहा क्लिनिक असरी व म्यारी इलाज की सहूलतों से आरास्ता। नेहा क्लिनिक नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। ख्वातीन के जुमला अमराज हमल से जचकी तक का मुकम्मल इलाज। माहिर अतफाल बच्चों की जुमला बीमारियों के मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर आलिया कौसर BUMS की खिदमत हासिल। हर जुमे को मुफ्त मुआयना, हस्बे ज़रूरत शरीके दवाखाना करते हुए ग्लूकोज व इलाज की भी सहूलत। शुगर व दीगर अमराज के खून के मुआयने के लिए लैब की सहूलत। म्यारी व असरी इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ नेहा क्लिनिक। शुगर BP व दीगर तमाम अद्वियात 10% डिस्काउंट पर और दक्कन फार्मेसी से अद्वियात हासिल करें। अमराज की तशखीस व इलाज के लिए नेहा क्लिनिक एंड दक्कन फार्मेसी, नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। नोट, हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए खास हिजामे की भी सहूलत दस्तयाब। इतवार को भी दवाखाना खुला रहेगा। फ़ोन 8328255181 और 9010666905। न्यू ताज ज्वेलर्स, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद।
निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम, जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट, चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493959915। खुशखबरी, अहम वो जरूरी इत्तला, जायकेदार हंडे दम की चाय सिर्फ होटल रुमान पर। होटल रुमान अपने पहले के मुकाम यानी डिसेंट फंक्शन हॉल के सामने कायम है, जो दूसरी जगह तब्दील नहीं किया गया। अगर बल्दिया की जानिब से बकरा मार्केट का इनेदाम क्या भी चाहता है तो होटल रुमान वहीं कायम रहेगी। तो जायकेदार ईरानी चाय होटल रुमान पर सिर्फ चंद माह में जायकेदार ईरानी चाय के लिए मशहूर होटल रुमान कहीं मुंतकिल शिफ्ट नहीं की गई, अपने मुकाम पर कायम है। तो धोखे में ना आए और जायकेदार चाय की चुस्कियों का मजा होटल रुमान पर ले। होटल रुमान रूबरू डिसेंट फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। क़याम गाहों के पास पोल्ट्री फार्म कायम करने पर कॉलोनी की आवाम ने एतराज़ किया। बदबू को बर्दाश्त करना दुश्वार होने पर फौरन मंजूरी को रद्द किए जाने का मुतालबा किया। कमरपल्ली मंडल उपलूर गांव के दमन्ना पेट कॉलोनी में अंजाम दिए जा रहे पोल्ट्री फार्म के तामीराती कामों को रोक दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए मुतासरा कॉलोनी की आवाम तहसील ऑफिस पर शिरकत की। क़याम गाहों के दरमियान पोल्ट्री फार्म कायम करने के लिए दी गई मंजूरी को फौरन रद्द किए जाने की नाराबाजी की और फौरन इक़दामात लिए जाने के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। इसके बाद तहसीलदार एमपीडीओ को मकतूब पेश किया। इस मौके पर कॉलोनी की आवाम ने कहा कि कॉलोनी में जुमला आबादी 800 से ज़्यादा है और इस कॉलोनी में बच्चों व ज़ईफ़ों की तादाद ज़्यादा है और कॉलोनी के बिल्कुल करीब पोल्ट्री फार्म कायम करने से इससे पैदा हो रहे मुज़िर असरात व बदबू बच्चों व ज़ईफ़ों की सेहत पर गहरा असर डालने के इम्कानात होने का इज़हार किया और इस बदबू व ताफुन से बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा होने से फौरन पोल्ट्री फार्म के तामीराती कामों को रोक दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और गांव के चंद अशखास की पुश्त पनाही से इन कामों को अंजाम दिए जाने पर अफसोस जाहिर किया और फौरन पोल्ट्री फार्म के कामों को रुकवा दिए जाने का मुतालबा किया और दिलचस्पी लिए एमपीडीओ फौरन इक़दामात लिए जाने का कॉलोनी की आवाम को तयख़ुन दिया, जिससे कॉलोनी की आवाम ने अपना एहतजाज ख़त्म किया और इन कामों को रोक दिए जाने के मुतालिका पंचायत सेक्रेटरी को एमपीडीओ ने अहकामात दिए। కూడా ఇంతమంది కుటుంబాలకు అన్యాయం చేయడం అనేది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం ఇది. ఎందుకంటే ఒడ్డెర జాతి అనేది కించపరిచి మాట్లాడేది మొన్న ఎవరైతే కన్సల్టెన్సీ ఇస్తున్నారో ఇలా వస్తుందన్నా మాకు ఇబ్బంది అవుతుందా అని మా వ్యక్తి వెళ్తే అడిగితే అక్కడ దూసుగా మాట్లాడేండు. ఏం చేస్తారు ఆమె రోడ్డువారు కించపరిచినట్టు మాట్లాడడం జరిగింది. ఇది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం ఇది. అంటే ఒడ్డెర వాళ్ళు పనిచేయడం అనుకుంటారా, మరి వాళ్ళు ఏమైనా ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఉంది మాకు ఇలా ఉంది అన్న మీరు చేయకుండా అని చెప్తే దానికి మా వ్యక్తిని చాలా ఘోరంగా మాట్లాడిందట. అది చాలా బాధాకరమైన విషయం. అది ఈరోజు ఎంఆర్ఓ వారికి ప్రత్యేకంగా దీని గురించి వివరించి చెప్పిన చాలా నష్టపోతామన్నా మేము. మాకు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా మేము ఇలాంటి ఈ రోడ్డుకి మేము ఇల్లు కట్టుకునే పరిస్థితి ఉంది అని చెప్తే సార్ కూడా దాన్ని వివరంగా मौसम में गर्मा में आवाम को धूप की तमानियत से बचाने के लिए अंबिल सेंटर कायम करना सताइश के काबिल, डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी का बयान। और मौसम गर्मा में कोरोना के संगीन हालात पैदा होने से अवाम एहतियात बरते जाने का मशवरा दिया। कामारेड्डी जिला बांसवाड़े के ताड़कोल चौराहे पर ग्रमैया कॉम्प्लेक्स में अंबिल सेंटर का डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने इफ्तिताह किया और ये अंबिल सेंटर गुज़िश्ता 20 साल से अवाम की प्यास बुझाए जाने का इजहार किया और इस अंबिल को जवार वो रागी के आटे से तैयार किए जाने की बात बताई और इस अंबिल से सेहत भी तंदुरुस्त रहने
और हर कोई इस अम्बिल का इस्तेमाल किए जाने की बात कही। इस जगह हर रोज़ तकरीबन 400 से 500 तक अफराद अम्बिल इस्तेमाल किए जाने का इंतज़ामिया एन वेंकन्ना ने इजहार किया। మన రోజు ఒక 10 కిలోల జొన్నలతోని మేము అంబలి తయారు చేస్తాము। దీనికోసం ఒక 2-3 వర్కర్లను కేటాయిస్తాము। ఈ 2 నెలలు అనగా ఒక మిర్గం వరకు దీని నిరాటంకంగా మేము నడిపిస్తాము। ఇది ప్రతి సంవత్సరం అందరి ఆదరణతోనే ముందుకెళ్తుంది। ఈ సంవత్సరం కూడా అట్లనే ముందుకెళ్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాము। ఇది వేసవి కాలము, ఇప్పుడు ఏప్రిల్లో ఫుల్ వేసవి ఎండలు బాగా ముదిరినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏప్రిల్ 1st స్టార్ట్ చేసాము। అంబలి సేవించడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా బాగుంటుంది। జొన్నలతో తయారు చేస్తారు, జొన్నలు ప్లస్ రాగులు అవైలబుల్ దొరికాయి కాబట్టి మేము ఎక్కువ జొన్న పిండితో ఈ అంబలి తయారు చేస్తాము। ఇది మన ఆరోగ్యానికి ఎండాకాలంలో చాలా బాగుంటుంది వేడి వేడి అంబలి। ఇది మన భాస్కర్ అన్న డీసీబీ చైర్మన్ గారితో మనం ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేయబోతున్నాం। లాస్ట్ 2 years కింద కూడా భాస్కర్ అన్నతోని बढ़ाए गए मजदूरी को मद्देनजर रखते हुए मजदूर पैमाइश के मुताबिक काम करे, DRDA PD श्रीनिवास का बयान। धूप की तमानियत को देखते हुए सुबह के औकात काम दिए जाने के लिए EGS मुलाजमीन को मशवरा दिया। नवीपेट मंडल का दौरा किए DRDA PD श्रीनिवास ने नवीपेट अब्बापुर नर्सरियों का जायजा लिया। इसके बाद MPDO ऑफिस में पंचायत सेक्रेटरी व तमानियत रोजगार मुलाजमीन से इजलास लगाया। इस इजलास में DRDA PD श्रीनिवास ने शिरकत करते हुए मजदूरों को काम दिए जाने के बारे में बातचीत की और काम अंजाम दिए जाने वाली जगहों पर मजदूरों को हो रही दुश्वारियों व मजदूरों को दिए जा रहे पैमाइश के बारे में पंचायत सेक्रेटरियों से आगाही ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस माह की 1 तारीख से हुकूमत तमानियत रोजगार मजदूरों को दे रही 237 रुपये तनख्वाहों को 245 रुपये बढ़ाए जाने का इजहार किया और नवीपेट में अंजाम दिए जा रहे कामों की जांच की गई और तमानियत रोजगार मजदूरों को दिए जाने वाली सहूलियत के बारे में पंचायत सेक्रेटरी व तमानियत रोजगार मुलाजमीन को मालूमात दिए जाने की बात कही और तमानियत रोजगार में काम करने के लिए आने वाले तमामी मजदूरों को काम दिए जाने की बात बताई। मजदूरी के लिए आने वालों को पंचायत सेक्रेटरी के पास अपने नामों को दर्ज करवाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में MPDO साजिद अली, APO राजेश, फील्ड असिस्टेंट सागर के अलावा पंचायत सेक्रेटरी व मुलाजमीन ने शिरकत की। बापुर नवीपेट పంచాయతీ నవీపేట మండల పరిధిలో జరిగినటువంటి పనులను పరిశీలించడం జరిగింది। అమ్మాపూర్లో MI ట్యాంక్ డిసిల్టేషన్ వర్క్ అలాగే నర్సరీ వర్క్స్ నవీపేటలో కూడా విజిట్ చేసి పరిశీలించడం జరిగింది। ఈ మాసం నుంచి ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి ప్రభుత్వం ఉపాధి హామీ ద్వారా ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో కూలీలకు ఇచ్చే వేతనాన్ని 245 రూపాయలకి, ఇంతకుముందు 237 రూపాయలు ఉండేది, 245 రూపాయలకి పెంపు చేసినారు। అట్లాగే సమ్మర్ అలవెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా 30% పనిలో తగ్గింపు ఇవ్వడం జరుగుతూ వస్తుంది। ఈ 2 విషయాల మీద అట్లాగే నవీపేట మండల పరిధిలో इंदलवई मंदिर की 19वीं सालाना तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। इस तकरीब में रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत करते हुए खुसूसी पूजा पाठ की। इंदलवई मंडल मुस्तकर के टोल प्लाजा के पास वाक़ मंदिर में 19वीं सालाना तकरीब मनाई गई। इस प्रोग्राम में रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन, दरपल्ली ZPTC जगन शिरकत करने पर मंदिर कमेटी व VDC कमेटी ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया और मंदिर के दर्शन किए। रूरल MLA वो ZPTC ने खुसूसी पूजा पाठ की। इसके बाद मंदिर कमेटी ने उन्हें भारी पैमाने पर तहनीत देते हुए गुलपोशी व शॉलपोशी की और इंदलवई टोल प्लाजा के पास नया अतिथि फैमिली रेस्टोरेंट का रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने इफ्तिताह किया और रेस्टोरेंट का मुशाहिदा करते हुए तसल्ली जाहिर की और सारिफिन के लिए तमाम सहूलियत फराहम किए जाने पर इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी और नौजवानों को खुद कफील बनने पर जहन दिए जाने का मशवरा दिया। इससे कबल मंदिर में बात करते हुए बाजरेड्डी ने कहा कि मंडल में तरक्याती काम तेज़ी से अंजाम दिए जा रहे, कौमी शाहरा व रेलवे स्टेशन तिजारती तौर पर तरक्यात पर गामजन होने की बात कही। इस प्रोग्राम में DCMS चेयरमैन सांबर मोहन, MPP रमेश, नायब देवी तांडा सरपंच लक्ष्मी अंबर सिंह, इंदलवई साबिका सरपंच P कुमार और दिगर देहातों के सरपंचेस, MPTCs व दिगर TRS कायदीन ने शिरकत की। చాలా సంతోషంగా నాకు
చదువుకున్న యువకులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు దొరకాలి అంటే చాలా కష్టంగా ఉంది. ప్రైవేట్గా పర్సనల్గా వ్యాపారం పెట్టుకొని అంతకంటే ఎక్కువ లాభాలు పొందొచ్చు అనేది నిరూపించడానికి అమర్ సింగ్ ఈరోజు అతిథి అనే రెస్టారెంట్ చిన్నగా ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం చాలా సంతోషం. ఆ కుటుంబం కూడా ఈ హోటల్ను మంచి నీట్గా, మంచి క్వాలిటీగా, మంచి కుక్కును పెట్టుకొని నిజంగా ఈ హోటల్ నడిపిస్తే తప్పకుండా నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ వచ్చేటప్పుడు కానీ ఈ హోటల్లో భోజనం చేస్తాను. ఎమ్మెల్యేగా భోజనం చేస్తే అందరు చేస్తారు, కానీ నేను నీట్గా ఉండి క్వాలిటీ కరెక్ట్ ఉంటేనే మేము భోజనం చేస్తాం. దీన్ని హోటల్ యజమాని హోటల్ మన హోటల్ యజమాని కూడా చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా ఆ విధంగా इख्तियारी हुक्मरानों की नाअहली से सारंगपुर शुगर फैक्ट्री बंद हो गई। AIKMS ने की तनकीद। सारंगपुर शुगर फैक्ट्री को फौरन खुलवाए जाने का मुतालबा किया। बहुत जल्द गन्ने के किसानों से भारी जल से आम लगाए जाने का इजहार किया। सारंगपुर शुगर फैक्ट्री को फौरन खोले जाने का AIKMS वो फैक्ट्री हिफाजत कमेटी के तहत गुज़िश्ता माह तिरमनपल्ली गांव से आगाज किए पदयात्रा डिशपल्ली मंडल के भरदीपुर देहातों में पहुंची। इस मौके पर AIKMS रियासती कायद वेलपुर भुमैया ने कहा कि सारंगपुर शुगर फैक्ट्री में तकरीबन 22,000 किसान शेयर होल्डर्स की हैसियत से है और फैक्ट्री पर तकरीबन 500 से भी ज़्यादा मजदूर और 10,000 किसानों के ख़ानदान दारूमदार किए जाने का इजहार किया और प्राइवेट कंपनियों के लिए हुकूमत की तहवील में होने वाली शुगर फैक्ट्री को नुकसान के बहाने बंद किया गया और किसान गन्ने की काश्तकारी के लिए तैयार होने पर चंद अफराद फैक्ट्री की ज़मीनों को खरीदने की साजिशें किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और शुगर फैक्ट्री को खुलवाते हुए हुकूमती चलाए जाने और नामुमकिन होने पर किसानों को चलाने की इजाज़त दिए जाने का मुतालबा किया और बहुत जल्द कलेक्टर ग्राउंड में लगाए जा रहे इजलास में गन्ने के किसान कसीर तादाद में शिरकत किए जाने की अपील की। इस पदयात्रा में AIKMS रियासती कायद आकुला पापैया, के साई रेड्डी, एस गंगारेड्डी व दिगर ने शिरकत की। ఈరోజు తెలంగాణలో ఏకైక సహకార రంగంలో నడుస్తున్నటువంటి చక్కెర ఫ్యాక్టరీ NCSF సారంగపూర్ చక్కెర కర్మాగారం మూతబడి దాదాపు 12 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఈ చక్కెర ఫ్యాక్టరీ మూతపడటానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల చక్కెర పాలసీలే తప్ప రైతులు కార్మికులు కాదనేది మేము చెరుకు రైతులుగా తెలియజేస్తున్నాం. ప్రధానంగా ఏదైతే మూతపడ్డటువంటి చక్కెర ఫ్యాక్టరీని తెరిపించడంలో గత ప్రభుత్వాలు కానీ ఈ ప్రభుత్వం కానీ ఘోరంగా విఫలమైంది. ఏదైతే అన్ని రంగాలలో విఫలమైనటువంటి నేపథ్యంలో ప్రత్యేక తెలంగాణ సాధనే ఏకైక లక్ష్యంగా కొట్టాడి సాధించుకున్నటువంటి ఈ తెలంగాణలోనే మేము గెలిచినట్లయితే 100 రోజుల్లో చక్కెర ఫ్యాక్టరీ తెరిపిస్తామని హామీ ఇచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కూడా ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. ఈనాటికి ఇలా చక్కెర ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నట్టు इख्तिताम से कबल भी एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर को साफ सुथरा, क्लीन व ग्रीन सिटी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। करोड़ों की लागत से सफाई के लिए गाड़ियां खरीदी गई। अर्बन MLA बिगाला, रूरल MLA बाजू रेड्डी। कोविड के संगीन हालात में भी खरीदारी सेंटर्स कायम करते हुए किसानों को फायदा और मकरूज होने से बचाने वाली जमात TRS। रियासती वजीर वेमुला। निकाह को आसान व मसनून बनाने की जमीयतुल उलमा की मुहिम। शादी खाना एसोसिएशन ने की तायद, लिया बड़ा फैसला। गाना बजाना, बैंड, आतिशबाजी, ऑर्केस्ट्रा वाली शादियों के लिए नहीं मिलेगा फंक्शन हॉल। बीस साल कबल CRPF वेंचर में सरकारी अराजी पर कब्जा करते हुए आवाम को किया गया फरोख्त। अब रेवेन्यू महकमा ने
अराजी ली वापस, पुरानी कीमत खरीदारों को अदा करना भोली भाली अवाम पर सरासर जुल्म। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।